हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली थिएटर में हिंदी में रिलीज हुई फिल्म टॉप गन मैवरिक को, जिसकी हिंदी डबिंग मुझे ठीक ठाक लगी है। बाकी बात करें फिल्म की लेंथ की, तो ये फिल्म ऑलमोस्ट 2 घंटे की है, जिसे देखने के लिए आपको इस फिल्म का पहला पार्ट यानी कि 1986 में आई हुई टॉप गन फिल्म देखनी होगी, क्योंकि कहानी की कंटिन्यूएशन उसी के 30 साल के बाद की है, जिस कहानी में हम टॉम क्रूज के कैरेक्टर मैवरिक को देखते हैं, जिसके कंधे पर जिम्मेदारी टॉप गन में एज एन इंस्ट्रक्शन स्टाफ बनकर नए क्रू को ट्रेन करना है। यानी कि अब भी उद्देश्य एविएटर्स में से बेस्ट पायलट को ढूंढ कर निकालना है, जिनकी काबिलियत को यहाँ पर परखा जाता है। और ये सब कुछ मैवरिक को बस 3 हफ्ते के अंदर ही करना है, क्योंकि उन्हें एक सीक्रेट मिशन पर जाकर ऑब्वियसली उसे अंजाम भी देना है, जिसमें अब इन सभी की बॉन्डिंग मैवरिक के साथ किस तरीके से बैठेगी और फिल्म में क्या कुछ होगा उसके लिए तो आपको ये फिल्म ही देखनी होगी, जो कि मैं फिर से कहूंगा कि फर्स्ट पार्ट के बाद की ही कंटिन्यूएशन है। इसलिए अगर आप फिल्म के फर्स्ट पार्ट को देखोगे तो इस फिल्म को समझने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगी, और अगर नहीं भी देखी है तो भी चलेगा। क्यों, तो उस रीजन पर इंट्रो के बाद ही बात करें तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपकी उस क्वेश्चन को दूर करें कि फिल्म के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे तो फिर फिल्म का ये पार्ट समझ आएगा भी या नहीं। वेल, तो फिल्म हिंदी में है और कहानी इतनी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको ये फिल्म बिल्कुल भी समझ नहीं आए। लेकिन उस फिल्म को देखने का मेन रीजन, जैसे कि मैंने इंट्रो के पहले कहा, इस फिल्म की कहानी और इसकी दुनिया को समझने के लिए होगा, ताकि आप इसकी कहानी और कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा रिलेट कर सके। लेकिन फिर भी इस फिल्म को इतनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि आप उसे देखे बिना भी उन सारे के सारे इमोशंस और फिल्म के हर एक मोमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से फील कर सकते हो। यानी कि बेसिकली मैं इस फिल्म को बाकी दूसरे क्रिटिक्स की तरह फर्स्ट पार्ट का बनाया गया एक बेटर वर्जन या फिर उसी की राह पर चलता हुआ लव लेटर कहूँ तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि ये फिल्म फर्स्ट पार्ट के मामले में जितनी ज्यादा बेहतर और परफेक्ट बनाई जा सकती थी, यहाँ पर क्रिएटर्स की तरफ से उसी चीज को सफल कर दिखाया गया है। जिसमें मेरी नजर में तो ये फिल्म फर्स्ट पार्ट के बाद सीक्वल के मामले में काफी परफेक्ट सीक्वल है, जहाँ पर अगर फर्स्ट हाफ की हाइप यहाँ पर है तो सेकंड हाफ उसे यहाँ पर लाकर खड़ा कर देता है। चाहे बात फिल्म की टेक्निकलिटी की हो, जो फिल्म के फर्स्ट पार्ट को लेकर ट्रोल की जाती थी उस टाइम पर, खास करके नेवीज के एविएटर्स की तरफ से, इसी बात को कोट करते हुए कि इस फिल्म में, खास करके कि इस फिल्म में जितने भी पायलट्स के सारी जो डिटेल दी गई है वो सच से कोसों दूर है। और उसके बाद फिल्म के डायरेक्टर, यानी कि जो फिल्म के पहले पार्ट के डायरेक्टर थे टोनी स्कॉट, उनका स्टेटमेंट निकल कर आया था कि वो फिल्म नेवी के लिए नहीं बल्कि उन ऑडियंस के लिए बनाते हैं जो लोग फिल्में थिएटर में बैठकर एंजॉय करना चाहते हैं। और नो डाउट उनकी तरफ से वो चीज डिलीवर भी की गई थी, जिस कारण से वो फिल्म एक कल्ट क्लासिक और काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर भी मानी जाती है, जिसकी उसी पॉपुलैरिटी के बाद फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट कई सालों बाद की गई थी। बट इसमें कई सारे डिलेस और फर्स्ट पार्ट का फिर से 3D में रिलीज होना इसी बात की कंफर्मेशन कर रहा था कि फिल्म के सेकंड पार्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू होगा और फैंस को वो मिलेगा जिसका वो लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो रिलीज डेट आज से कई साल पहले जो फिल्म के सेकंड पार्ट की अनाउंस की गई थी, उस पर वो फिल्म ना रिलीज होते हुए इस फिल्म के 3D वर्जन के फर्स्ट पार्ट को रिलीज किया गया था, जिसे मैंने थिएटर में देखकर अच्छा खासा उस टाइम के हिसाब से एंजॉय किया था। लेकिन 80s का टाइम और आज की प्रेजेंट की टाइमलाइन में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा बदली है, जिसका ये फिल्म यानी कि इस फिल्म का सीक्वल बहुत ही अच्छा खासा फायदा उठाते हुए उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करता है, जिसे अगर परफेक्शन भी कहा जाए तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। क्योंकि ये फिल्म नॉस्टैल्जिया से लेकर हर एक ऐसे मोमेंट से भरी हुई है जो एज ऑफ द सीट है, जिसे खास करके फिल्म के सेकंड हाफ के लिए बचा कर रखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ वीक है, क्योंकि कहानी के हिसाब से उसमें भी बिल्डअप बहुत ही अच्छा किया गया है। हाँ, अगर लव स्टोरी जो फर्स्ट पार्ट में जितनी ज्यादा आइकॉनिक थी, यहाँ पर उसी की रिक्रिएशन करते हुए पूरी तरीके से बर्बाद भी की गई है। यानी लव स्टोरी का वो पार्ट इस फिल्म में बस टाइम वेस्ट करने के लिए डाला गया है, या फिर कह लूं सीधे जेनिफर कॉनली का कैरेक्टर भी, जिसे अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उनके कैरेक्टर और पूरी के पूरे उस पोर्शन की फिल्म में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। लेकिन फिल्म के फर्स्ट पार्ट में ये चीज बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करती है, इसलिए उसके साथ साथ इस फिल्म में आपको फुटबॉल यानी कि उस बीच के आइकॉनिक सीन को भी रिक्रिएट कर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया फैंस की रग रग में बहता है। लेकिन इन पॉइंट्स को छोड़ दे तो फिल्म ने मुझे कहीं पर भी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया और ना ही बोर। लेकिन सभी का टेस्ट अलग होता है, जिसे अगर आप साइड में रखकर एक बार जाकर इस फिल्म को सिर्फ थिएटर में एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में फिल्म के सीक्वल की परफेक्शन किस तरीके से होती है। वही चीज ये फिल्म आपको प्रोवाइड करती है। हालांकि थिएटर में इतनी ऑडियंस नहीं थी, क्योंकि इस फिल्म का बज़ हमारे इंडिया में पहली बात तो उतना है नहीं, और जितनी भी ऑडियंस इस फिल्म को देखने आ रही है उसमें से कुछ टाइम पास करते हैं तो कुछ फिल्म को एंजॉय करने के लिए आते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। क्योंकि जैसे रिव्यूज इस फिल्म के निकल कर आए थे, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन, उसके बाद से ही मैं इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। हालांकि फिल्म के फर्स्ट पार्ट को मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय
किया था, जिस लेवल पर मुझे यही लग रहा था कि ये फिल्म इसका सीक्वल उस मैजिक को बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन इस फिल्म ने मुझे पूरी तरीके से गलत साबित करते हुए फिर से कहूंगा यही बात बताई है कि काफी अच्छा पेशेंस और अगर अच्छी स्टोरी भले से ही कई साल बाद प्रिपेयर क्यों ना कर रखी गई हो, वो अगर बनती है तो हर कोई इसकी तारीफ करेगा। और ये फिल्म भी अब मुझे लगता है उसी कैटेगरी में जाकर बैठ जाएगी। जिनसे हटकर अब बात करें एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो पहला नाम तो फिल्म के टाइटल के हिसाब से टॉम क्रूज का ही निकल कर आएगा, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस यानी कि मैवरिक के रोल में एक बार फिर से वापस रिटर्न आए हैं, जिस कैरेक्टर के साथ वो बहुत ही अच्छा खासा जस्टिस करते हैं। और उनके अलावा फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स उनके अपोजिट लिए गए हैं, उसमें से कई सारे कैरेक्टर भले से ही डेवलप नहीं होते, लेकिन जब वो किसी बुरी सिचुएशन में फंसते हैं तब उन कैरेक्टर से भी हमें लगाव हो जाता है कि वो उस सिचुएशन से बिल्कुल जिंदा बचकर निकले। यानी बाकी सभी कैरेक्टर्स को लेकर स्टोरी की डेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो बिना कैरेक्टर को डेवलप किए उनके साथ हमें कनेक्ट करने में कामयाब होती है। और फिल्म के इमोशनल एंगल की बात करें तो वो भी फिल्म में बहुत ही अच्छे खासे पेस्ट पर डाले गए हैं, खास करके मैवरिक और ब्रैडली के कैरेक्टर के बीच, जिसका रीजन आपको फिल्म का फर्स्ट पार्ट देखकर समझ आ जाता है, जो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्पॉइल ना करते हुए बस आपको यही कहूंगा कि ये नोक-झोंक फिल्म की कहानी का एक मेन पार्ट है। और उसके बाद आ जाए फिल्म की तारीफ करने के लिए काफी अच्छे डायरेक्शन पर, तो फिल्म के डायरेक्शन भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और हाँ, फिर से कहूंगा एज ऑफ द सीट भी, जिसे बोलकर नहीं बल्कि आप थिएटर में जाकर अगर एक्सपीरियंस करो तो वही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि जिस तरीके के शॉट्स इस फिल्म में लिए गए हैं, खास करके एरियल के एंगल के, उन्हें समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर सिचुएशन में आप उन कैरेक्टर्स के साथ कभी इस तो कभी इस पोजीशन में होते हो। जिसके बाद आती है दूसरी तारीफ फिल्म के बहुत ही कमाल से बीजीएम की, जिसे देने का काम हांस जिमर ने किया है। और उनका काम कितना ज्यादा ओपी लेवल का होता है ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। बाकी फिल्म के कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग, फोटो, सिनेमेटोग्राफी तो तारीफ के काबिल है ही। और छोटी सी तारीफ फिल्म की एडिटिंग की भी बनती है, जिसमें कुछ बोर के पोर्शंस को निकाल दिया जाए तो जैसे कि मैंने कहा, फिल्म बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग है, जिसने मुझे जरा सा भी निराश नहीं किया। इसलिए अब सीधे आते हैं इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए नो डाउट 5 में से 4 स्टार तो बनेगे ही, जिनका बैलेंस बनाने का काम फिल्म के थ्रिल भी करते हैं। लेकिन याद रहे, ये रेटिंग मैं इस फिल्म को एक्शन और थ्रिल के बैलेंस के हिसाब से दे रहा हूँ। जो एक्शन की फिल्मों में किस तरीके का होना चाहिए वो चीज तो आप फिल्म देखकर समझ जाओगे, क्योंकि ये थ्रिल किसी हॉरर मूवी की तरह नहीं बल्कि अपनी एक अलग ही यूनिकनेस रखता है, जिस बारे में मैं इस पूरी वीडियो में बात कर चुका हूँ। और अगर उसे काफी सिंपली फिर से डिस्क्राइब करूँ तो आप पूरी फिल्म में उस एक्शन के दौरान अपनी एज ऑफ द सीट रहते हो, जो डेफिनेटली आपकी सांसों को रोकने का ही काम करती है। इसलिए ऐसे मोमेंट्स के लिए तो फिल्म की रेटिंग इन दोनों ही कैटेगरी में 5 में से 4 स्टार की तो बनेगी ही। जिससे हटकर अब बात करें फिल्म की कॉमेडी की, तो उसने मुझे अच्छा खासा सरप्राइज किया है, जिस कारण से मैं इस फिल्म की कॉमेडी को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और आ जाए ड्रामा पर, तो भले से ही कहानी सुनने में कितनी भी ज्यादा इजी क्यों न लगे, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस कारण से ये रेटिंग 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग तो डिजर्व करती ही है। जिसके बाद बात करें सस्पेंस की, तो कहानी प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद भी इतनी भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं कि इस फिल्म के हर एक आने वाले मोमेंट को आप गेस कर बैठो कि अब असल में आगे होगा क्या। और इसी कारण से सस्पेंस के लिए ये फिल्म 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग डिजर्व करेगी। जिसके बाद सीधे आ जाए मास ऑडियंस पर, तो मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म थोड़ी बोर ही सही, लेकिन वन टाइम वॉच तो है, यानी कि रेटिंग बी की बनती है, जिसे वो लोग थिएटर में बैठकर अच्छा खासा एंजॉय करेंगे। बाकी बात रही क्रिटिक्स की, तो उन्हें ये फिल्म बिल्कुल परफेक्ट लगी है, जिस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन पहले क्रिटिक्स की बात करें तो उनके हिसाब से इस फिल्म की रेटिंग A+ की कैटेगरी डिजर्व करती है, जिस पर एग्री करते हुए मैं भी इस फिल्म को एज ए फैन की नजर में A+ की कैटेगरी में तो रखूंगा। लेकिन ऑनेस्टी नाम की चीज पर आए तो ये फिल्म अपनी कुछ कमियों के हिसाब से A की कैटेगरी डिजर्व करेगी, यानी कि एक मस्ट वॉच, जिसे जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही देखकर एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छा था, तो आई होप वैसा ही एक्सपीरियंस आपका भी रहे, जिस बारे में आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।